परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम कुछ हमें हफ्ते से हमें प्रेज़ परमेश्वर का वचन हमें प्रेरितों के 9 अध्याय का 31 वाक्य प्रेज़ लॉर्ड हम पढ़ रहा है। हमें प्रेज़ लॉर्ड प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 31 वाक्य। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की चेत इस वचन आज हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज़ 2 हफ्ता से वास्तव में पार्ट 1 पार्ट 2 प्रेज़ इसका यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप जाके प्रेज़ लो, उसमें हमें सुन सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम इस वचन को हमें समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज़ परमेश्वर के कलीसिया बढ़ता गया, कलीसिया में वास्तव में शांति समाधान आने लगा प्रभु की। अब उसका आशीषों के कारण कलीसिया की आत्मीय उन्नति बढ़ते गया। आत्मीय उन्नति बढ़ने की हमें प्रेज़ बात हमें बोला गया है। प्रेज़ पहले खुद का आत्मीय उन्नति, उसके बाद सभा का आत्मीय उन्नति। खुद का उन्नति किस तरीके से होता है प्रेज़ लॉर्ड आप सुन चुका है 2 हफ्ते से। हम प्रेज़ लॉर्ड आत्मीय उन्नति सभा को कैसा होगा यह भी वास्तव में आप सुन चुका, परंतु ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए कोलोसन चैप्टर 2 अध्याय का 67 वाक्य प्रेज़ लॉर्ड हम प्रेज़ लॉर्ड पढ़ के आ चुका है। उसमें लिखा है हमें फेलोशिप संगति में अपना समय बिताना बहुत जरूरी है। संगति या कलीसिया में ना आपका घर में हर जगह में वास्तव में संगति, क्योंकि संगति प्रवेशमति चाहना वाला बात है। ये बात तो पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 9 वाक्य में लिखा है। वो प्रवेशमति के पवित्र लहू की संगति है, वो प्रकाश की संगति है, पवित्र आत्मा की संगति है, और सुसमाचार सुनाने की संगति है, और कष्टानुभव की संगति है। अगर इस तरीके से संगति होकर अगर आप बढ़ता जाएगा प्रभु के वचन में दूसरे जो बात है आप उन्हीं में जड़ पकड़ना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जड़ एक बार अगर नहीं पकड़ा तो कोई कष्ट उसमें परेशानी हमारी जिंदगी में प्रेज़ आया तो हम तुरंत प्रेज़ लॉर्ड गिरना शुरू होता है। आयु को पूछेंगे आयु भाई तुम इतना प्रेज़ परेशान तेरी जिंदगी में होने के बाद तुम क्यों नहीं गिरा? वो खुद बोलेगा मेरा मूल पानी को जा रहा है, मेरी शाखा में प्रेज़ लॉर्ड ओस हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें प्रेज़ रहते हैं। इस तरीके से बातों में प्रेज़ लॉर्ड हमें आयुब हमें कहना शुरू करेगा। प्रेज़ विश्वास में इस तरीके से गया तो विश्वास में पक्का होगा। प्रेज़ स्तोत्रम हालेलुया। हमारा हर एक बात एक पॉजिटिवली बातों में हर बात हमें लेना है। प्रेज़ स्तोत्रम। क्योंकि अपने पीढ़ी को हमें हैंडओवर करने के लिए हमें पैसा लालच संपत्ति कुछ भी नहीं है, तो कम से कम इस विश्वास हमें प्रेज़ अपने पीढ़ी को हैंड ओवर करने के लिए वास्तव में मौका मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड हमें, क्योंकि आमीन 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 तिमोथी से ये कहने लगा तिमोथी तेरा विश्वास हमें जो तुम में है ये मैंने पहले तेरे नानी लुविस में देखा, सॉरी यूनिका में देखा, और तेरी मां लुविस में भी वास्तव में इस विश्वास है करके वास्तव में हमें बोलने के लिए आया। तीसरा अगर इस तरीके से हमें होते जाएगा तो हम हर बातों में परमेश्वर के धन्यवाद देगा। कहीं कष्ट आने दे, रोग आने दे, मुसीबत में परेशानी आने दे, प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर ये कहेगा परमेश्वर धन्यवाद। एक व्यक्ति हर बातों में अगर धन्यवाद कहना है और व्यक्ति वास्तव में विश्वास में और हमें पक्का बनकर जब चाहेगा तभी वो व्यक्ति वास्तव में हमें प्रेज़ लॉर्ड आमीन हर एक बातों में स्तुति करना हमें शुरू करते हैं। प्रेज़ परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्योंकि अगर कष्ट में भी, मुसीबत में भी, परेशानी में अगर परमेश्वर को महिमा करना है, इसका मतलब है क्रिस्तीय जिंदगी के गिराफ प्रेज़ लॉर्ड ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं। दुनिया की गिराफ 0 to 100 है, परंतु क्रिस्तीय जिंदगी का गिराफ 100 से 0 है। ये बात तो मत भूलिएगा। प्रेज़ लॉर्ड आमीन। हमें ऐसे दूसरे बात हमने समझने के लिए मौका मिला। हम हमेशा परमेश्वर की भक्ति में बढ़ता जाएगा। परमेश्वर की भक्ति बढ़ने के लिए हमें एक ही वाक्य से प्रूव किया, जब तक प्रेज़ लॉर्ड हमें परमेश्वर के विषय में डर नहीं है तो भक्ति मुश्किल है। यह बात प्रेज़ लॉर्ड इब्रानी पत्री 12 के 28 वाक्य में हमें पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें 3 बातों में परमेश्वर के साथ हमें डर है ये बात समझने के लिए मौका मिला। पहला हमें उत्पत्ति किताब 20 अध्याय का 11 वाक्य हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें कहने लगा हमें अब्राहम यहां परमेश्वर की भय नहीं है, इसलिए मेरा पत्नी को ये लोग हासिल करेगा। प्रेज़ लॉर्ड इसका मतलब है हमें जिसको परमेश्वर की भय नहीं है
वो अपना जिंदगी में कुछ भी करेगा, और दूसरे को पत्नी भी हासिल करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आजू बाजू में सब नजर डालेगा, हर गंदगी करेगा, क्योंकि उसका परमेश्वर की डर ही नहीं है। दूसरी बात हमें समझने के लिए मौका मिला, प्रेज़ स्तोत्रम, हमें उनमें याकूब कहने लगा, उत्पत्ति किताब 28 के 17, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आशीष हासिल करने के लिए पतली गली पकड़ना, आमीन, प्रेज़, जैसे याकूब ने हासिल करने के लिए कोशिश की, इस तरीके से। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें 42 उत्पत्ति किताब 42 17 से 18 से हम पढ़ने लगा, प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन। हर एक व्यक्ति प्रभु का भय का पहले कुछ न कुछ अपने हृदय में ढक के रखता है। हमें लोगों की हमें प्रेज़ हृदय पढ़ने के लिए बात आजकल मुश्किल हो जाते, सामने हंसेगा परंतु हृदय में और कुछ है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इस तरीके से वास्तव में हमें जोसेफ भी किया था अपने भाई के साथ, इतना प्रेज़ कुंड में डाला, हमें जेल में किया, हमें प्रेज़ पोतीफर का प्रेज़ पत्नी के घर में हमें नौकर बनकर रहना पड़ा। इसलिए ये सब मैं होने के कारण मेरे भाई लोग है, जैसे को मौका मिला भाई लोग को पकड़ के जेल डाला, परंतु बाद में जोसेफ बोलने लगा, मैं परमेश्वर को डरता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को मैं डरता हूं, ये बोल के हमें सारा भाई लोगों को रहा किया। मेरे कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, इतना तक वास्तव में इस विषय में प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। जैसा मैंने लास्ट टाइम प्रेज़ द लॉर्ड मेरा वर्णाकार का प्रेज़ द लॉर्ड बात तो भी हो किया था, मेरा वर्णाकार प्रेज़ द लॉर्ड 200 स्पीड है, 200 स्पीड में आराम से हमें प्रेज़ द लॉर्ड पूना एक्सप्रेस हाईवे से जा सकता है, परंतु मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि पुलिस पकड़ेगा, क्योंकि हर एक एक्सप्रेस हाईवे में लिख के रखा है 80, अगर 80 के ऊपर जाएगा खड़ी कैमरा रखा है, ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, ये तो फाइन प्रेज़ द लॉर्ड अपना मोबाइल में आ जाएगा। इस डर के कारण मनुष्य वास्तव में कम स्पीड में जाते हैं, नहीं तो कार में जितना स्पीड है उतना स्पीड में भाग के प्रेज़ द लॉर्ड आधा घंटे में हमें प्रेज़ द लॉर्ड पूना पहुंचना, साथ स्वर्ग पहुंचे, नरक पहुंचे वाले की बात है, पर डर है, ट्रैफिक पुलिस का डर है, आजकल सब मोबाइल में आते हैं, दंड भी मोबाइल में आते हैं। और कमाल में प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा जो पहला एक 2 व्हीलर था बर्कमैन, उसका पीछे 10,000 के ऊपर दंड आ चुका है, मैंने सीधा गाड़ी लेकर केरला में रख दिया, अब क्या करेगा देखता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हर समय मैं ट्रैफिक का वो सिग्नल क्रॉस कर देता हूं, कि जल्दीबाजी, इसलिए आमीन, पुलिस का डर। इसका मतलब है मैं पाप इसलिए नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे नरक में डालेगा, परमेश्वर मुझे प्रेज़ द लॉर्ड अच्छी तरह आमीन चेपेगा, अच्छी तरह मुझे मारेगा, पीटेगा, नो, इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड पाप नहीं करने का, इतना सोचने का, अगर मैं पाप करेगा मेरा पिता मेरा कारण रोएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की प्रेम के कारण पाप नहीं करने का, परमेश्वर के डर के कारण नहीं, पर मेरे को नरक में डालेगा, मेरे को प्रेज़ इधर ही खत्म कर देगा, नो, परमेश्वर के प्रेम के कारण प्रेज़ पाप नहीं करने का। इस तरीके से प्रेज़ लास्ट तक हमें सुनने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आज हम आमीन आत्मा की प्रबोधन के द्वारा, आत्मा का इच्छा के द्वारा हमको आगे बढ़ने का, प्रेज़ लॉर्ड, आत्मा की इच्छा के अनुसार। आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक हर एक चेले थे, परंतु इनसे कुछ प्रयोजन हुआ क्या? 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी पतरस ने वास्तव में अभी तक तलवार नहीं छोड़ा। तलवार अभी भी पतरस के पास है, आमीन। और बार बार यीशु मसीह को पूछते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सबको छोड़ के तेरा पीछे किया, हमको क्या मिलेगा? इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष चलने के बाद भी उनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आ गया, परंतु
उनकी देखना, अदरवाइज दृष्टि बदला नहीं। भाई चलो, स्वभाव में थोड़ा अभी गाली गलौज बंद हो गया, गाली गलौज नहीं देते, सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू भी नहीं खाते, प्रेस स्तोत्रम, आमीन, दारू भी नहीं पीते, आमीन, प्रेस, गाली भी छोड़ दिया, पत इच्छा अभी भी पृथ्वी में, यीशु मसीह में आने के बाद भी सोच अभी भी पृथ्वी में। कोलोसन का पत्र 3 अध्याय का हमें पहला दूसरा वाक्य क्या कहता है? उसमें लिखा है, यदि तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया है तो पढ़ेंगे तो वाक्य, दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा, कोलोसन चैप्टर 3 का दूसरा। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में। अभी पृथ्वी पर के देखने के समय बीत गया, अभी पृथ्वी की वस्तुओं को आशा रख के जीने वाला जिंदगी छोड़ दो, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो। आमीन, भाई चलो। इसका मतलब है जब तक पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त नहीं करेगा, आपकी दृष्टि में बदलावत नहीं आएगा, स्वभाव में बदलावत आएगा, क्योंकि आपको भी बुरा लगेगा। अब यीशु मसीह में रहकर पैसे 2-4 गाली दिया तो लोग क्या बोलेगा? तेरे नाम में आंडनी है ना? हाँ, आंडनी तो है, परंतु ना, इसलिए लोग गाली गलौज नहीं, स्वभाव में चेंजेस आ गया, परंतु हमारा दृष्टि अभी भी पृथ्वी पर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सारे 6 लोग 3.5 वर्ष भी यीशु के साथ रहने के बाद भी उनका दृष्टि बदला नहीं, स्वभाव बदल गया, दृष्टि नहीं बदला। इसलिए यीशु ने बोला, मैं भेजने वाला पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए तुम इंतजार करना। 120 जन पेंतकोस्त दिनों में मार्कोस के महल में मिलके इंतजार किया, शक्ति सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा का शक्ति उतरा। अभी पत्रस बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, 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 पत्रस की चिंता बदल गया, पत्रस की सोच बदल गया, हमें हमको क्या मिलेगा करके हमें बोलने वाला पत्रस अभी कहता है, इस नाम का प्रति मैं कुछ नहीं सहूंगा। उसका दृष्टि बदला। अभी पत्रस यही वक्त में लोगों को उपदेश देता है, हमें चांदी सोना हमारे पास नहीं है। ओ वी डोंट हैव द गॉड, वी डोंट हैव सिल्वर, चांदी सोना नहीं है मेरे पास, ये जरूर रहा, परंतु एक चीज मेरे पास है। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, पढ़ेंगे 3 अध्याय का, पहला दूसरा वाक्य, दूसरा तीसरा चौथा वाक्य। हाँ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। चलो, आपके पास क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त किया हुआ हर एक विश्वासी तुम्हें पूछना चाहिए, व्हाट यू हैव नाउ, आपका पास क्या है? कुछ है क्या बोलने के लिए? आप बोले मेरे पास गांधी है पास्टर, किसको चाहिए? मेरे पास गांधी है, गांधी, ये आज किसी को भी नहीं चाहिए आजकल। पत्रस कहता है, अभिषेक प्राप्त कर 15 दिन से पहले, पवित्र आत्मा का शक्ति पृथ्वी पर आने से पहले यीशु मसीह के मुंह पे बोला है, हम सब छोड़ के तेरे पीछे होला है, हमको क्या मिलेगा? आमीन। परंतु 15 दिन के बाद पवित्र आत्मा का शक्ति मार्कोस के महल में 120 जन गुजरने के बाद वो कहता है, चांदी सोना अभी चाहिए नहीं किसी के, चांदी सोना। पत्रस का चांदी सोना हमारे पास नहीं है। भाई चलो, फिर क्या है हमारे पास? परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। बस तो चल। वो लंगड़ा उड़ के चलने लगा। ये दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक ना करने वाला चीज तेरे पास है।
ये दुनिया का कोई भी शास्त्र लोग अल्पमेरी से देखने वाला चीज परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपा है। आर यू नो अबाउट, आप जानते कि उसके बारे में? ये आपका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका दृष्टि अब भी पृथ्वी पर है। हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, और हमको क्या मिला है जाके उधर जाने के बाद हमको क्या मिला है? कितना लोग सवाल करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? कितने लोग सवाल करते हैं, हमको उधर जाकर हमको क्या मिला? आमीन। आप अभी भी पृथ्वी पर ढूंढते, यीशु भक्ति माने के बाद भी, इतना बड़ा शक्ति प्राप्त करने के बाद भी आप वास्तव में पृथ्वी पर ढूंढते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आत्मा का शक्ति के साथ चलने की समय आ गया। पत्रस अभी भी बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम्हें वास्तव में छुड़ाए चीज तुम्हारा पिता की परंपरा नहीं है। तुम्हें छुड़ाए चीज वास्तव में इस पृथ्वी का कोई चीज नहीं है। हमें फिर से पहला पत्र पहला अध्याय का 18 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहला पत्र पहला अध्याय का 18 वाक्य, तुम्हें वास्तव में चुना है, चांदी सोना नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है ना? अपना बाप दादा की तुमको क्या दिया? मेरे बाप ने मुझे क्या दिया? मेरे बाप ने उसको स्वभाव दिया। मेरे बाप का स्वभाव है उसकी पत्नी छोड़ के इधर उधर उधर जाना। आपका मालूम है ये मुर्गी के पास कैसे आते हैं? ऐसे था मेरा बाप, वही स्वभाव मुझे भी था। बुड्ढी बैठे ऊपर, बच्चे लोग भी बैठे, मैं फिर भी बोल रहा हूं, वो स्वभाव दे के गया वो इस स्वभाव में जिया मैं, तब यीशु मेरा जिंदगी में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बाप दादा ने दिया वो स्वभाव बदल गया मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुर्गी को देखने के तो मुर्गा अपना पंगा हो गया मेरे से। अब एक की चीज मेरा बोलते बूटी माजा। मेरा कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मुझे चुड़ा है वास्तव में हमें अपना परंपरा नहीं है, जो क्या बोलते हैं बाप दादों की चीज नहीं है। फिर क्या है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने की, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, मसीह के बहुमूल्य रक्त तुम्हें छुड़ाया, ये शक्ति तुम्हें दिया, ये सामर्थ्य तुम्हें दिया। आर यू नो अबाउट, आप जानते कि उसके बारे में? प्रेज़ द लॉर्ड, उस शक्ति के बारे में जानते क्या? आप एक बार मुंह खोल के बोल, विश्वास से वो चीज होगा। इतना बड़ा सामर्थ्य आपको ऑटो में दिया है, इतनी बड़ी शक्ति आपकी ऑटो में दिया है। आर यू नो अबाउट? हाथी का मोटापन नहीं मालूम, जिस दिन पता चलेगा उस दिन सब तोड़फोड़ करेगा। हाथी के मालूम नहीं, हाथी के मोटापन। प्रेज़ आपको मालूम हाथी का अंग किधर है? हाथी का अंग इधर, उसके बाद मालूम नहीं उल्लू को पट्टी। जब दिन पता चलेगा ना खत्म, अरविंद खत्म। इतने प्रभु ऐसे रखा उसका कान को देखना नहीं, बाजू में एक बैठा है, देखना नहीं, दिन देखेगा। मितना तक है क्या? खत्म। एक ऊपर भी बैठे, मेरे को देखा, मेरे बारे में नहीं बोला, तेरा बारे में बोलता हूं। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आती के मालूम है, आती के मोटापन जिस दिन पता चलेगा ना, वैसा आप और हम बहुत सारी लोग हैं, हम अनजाने, हम मिला हुआ उस सामर्थ्य के बारे में, हमने क्या दिया वो सामर्थ्य पाने के। 10वीं मुश्किल से पास हुआ मैं, प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक दिन मेरा शत्रु आ रहे मेरा शत्रु आ रहे, एक दिन कोलाबा में क्या हुआ मालूम है, मेरा शत्रु मेरे को मानता नहीं हो। मैं बोला प्रभु कब मैं कौन है करके इनको पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं प्रार्थना किया, प्रभु आज कोलाबा में ना ये मैं जाने के टाइम में ये मेरे साथ आने का। मेरे को रात को बोला मैं तुम्हारा साथ कल आ रहा हूं। हाँ आ जाओ, जाओ। मेरे साथ आया, उस दिन म्यूनिसिपालिटी स्कूल में था, आ रहा था ना। चलो स्तोत्र। मैं रात में पूरा प्रार्थना में, बुढ़ा का मालूम नहीं मेरा बाजू में बैठा है, प्रभु आज ये बुढ़ा का आंख खोलने का, तेरा दास वास्तव में वो क्या सोचता मालूम है, हमें ये तुम नेवी के नौकरी छोड़ के, मर्चेंट शिप के नौकरी छोड़ के, केरला पुलिस में तुझे नौकरी मिला था वो भी छोड़ के, हमें बाकी लोग देना वाला 50 रुपये उठाना वाला व्यक्ति है तू। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से सोच था उसका। तो मैंने प्रार्थना आज प्रभु इसका आंखों को खोल दे। म्यूनिसिपालिटी स्कूल में आया, आराधना शुरू हो गया। प्रेज कुछ समय के बाद नेवी नगर से एक हुंगा बहरा हमें प्रेज लड़का को लेकर आया। एक हुंगा है बहरा, उसके देख मैं खुश हो गया, आज मिलेगा, आज बुढ़ा काम खोलेगा प्रभु। हमें सब लोग प्रार्थना कर चला गया। आखिरी में उसका मैं बुलाया, मैं देख रहे बुढ़ा बाजू में सेक रहे कि नहीं देख रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से सुना, यीशु मसीह के नाम से बोला। उसके बाद तो बुढ़ा का देखने का, बुढ़ा कुर्सी में बैठते, आंगन में बैठते। जब मैं आ रहा हूं बुढ़ा खड़ा हो जाते। इस तरह का साधन मिला मुझे मेरा बुढ़ा से। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह का साधन मिला। ये आदत किसने दिया? उस महान परमेश्वर। ये आप में है। मैंने जिस आत्मा से चंगा के यीशु मसीह के नाम से, उस आत्मा एक एक आपके अंदर वास कर रहे। पर आई नो आपको मालूम है क्या, पवित्र आत्मा का शक्ति से चलना, आत्मा की प्रेरणा से चलना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वास्तव में क्यों दिया हमें? किस लिए दिया? अन्य भाषा बोलने के लिए? नो, उधर लिखा है यूहन्ना 14:16 वाक्य, सदा तुम्हारे साथ रहने के लिए। सदा तुम्हारे साथ। चलो पढ़ के सुनाए ना तो कलिशा का डाउट आएगा। 14:16 जॉन चैप्टर। मैं पिता से विनंती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सर्वदा तुम्हारे साथ है। ही नेवर लीव यू। कभी नहीं छोड़ेगा। पाप किया तो छोड़ेगा, पाप किया तो चला जाएगा। पाप मत करना। ये बरगल्दी से पाप हो गया दाऊद से। दाऊद क्या मालूम तुम्हें? दाऊद क्या बोलता मालूम है? यहोवा, you take my kingdom, you take my crown, you take my chair, you take my everything, but you don't take the Holy Spirit within me. मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा को ले मत। तू चाहते मेरे जीवन लो, मेरे राज्य लो, मेरे कुर्सी ले, मेरे सब कुछ ले, परंतु मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा को मत ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर आने पवित्र आत्मा को लो मत, क्योंकि उसको ले लिया तुम फिर से प्रेज लो पहले के जैसा हो जाएगा, पहले के जैसा हो जाएगा।
इसलिए सदा तुम्हारे और मेरे साथ रहने के लिए उस महान परमेश्वर ने उस आत्मा दिया। सदा रहता है। पर आप जानते क्या, आप जानते क्या, मैंने पवित्र आत्मा से हमेशा मांगने वाले एक चीज है, हमें जैसा आप पवित्र है मुझे भी पवित्र कर, मुझे भी पवित्र कर। जैसे तू पवित्र है प्रभु मुझे भी पवित्र कर, मुझे भी तेरे जैसे पवित्रता में चलने के लिए मुझे भी कृपा कर। चोट लगते हैं, कई बार चोट लगते हैं, परंतु परमेश्वर से ही विनती है, मुझे भी जैसे तू पवित्र है मुझे भी पवित्र कर। होली स्पिरिट आपको वास्तव में यीशु मसीह में रहने वाला हर एक शब्द याद दिलाएगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 26 पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यस, एवरीथिंग आपको मालूम है। आज मैं प्रेज लॉर्ड हमें मुरबाड़ में आके प्रेज पवित्र आत्मा का द्वारा एक बात बोल दिया। उधर वास्तव में को प्रेज लॉर्ड संडे क्लास और क्या बोलते हैं यूथ मीटिंग ये सब चल रहा था। प्रेज लॉर्ड मैं उनको बोलता हमें यूथ मीटिंग प्रेज लॉर्ड किधर लिखा है, टेल मी। यूथ मीटिंग करने के लिए बाइबल में किधर लिखा है? यूथ संडे क्लास चलाने के लिए बाइबल में किधर लिखा है? ये सारी बात आपको याद दिलाने वाला कौन है पता है? कौन है? फिर आप बोलेंगे इससे पहले आपने किया ना, इससे पहले मैं किया। सच्ची बात है, मेरा मिस्टेक है वो। आपको मालूम बाइबल में के शब्द है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वाक्य में हमें हमें यूहन्ना बोलते हैं हमने देखा हमने सुना। तो पढ़ेंगे उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। जब मैं विश्वास में आने के टाइम संडे क्लास मैंने देखा, यूथ मीटिंग के बारे में सुना, देखा भी सुना भी, मैं भी चला दिया। बाकी कलीसिया का जैसा मैं भी शुरू की। नेक्स्ट वरण जिसे हमने ध्यान से देखा। हेलो, पहले सुना और जिसे अपनी अपनी आंखों से देखा सुना चला दिया। परंतु अब ध्यान से देखा, हेलो, ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हमने हाथों से छुआ, हमने अपने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ। क्या है? यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें इस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। अनंत जीवन का वचन हम गहराई से देखा और गहराई से सुना। इसका मतलब है मैं वचन गहराई से पहले क्या हुआ, सुना, देखा, चला दिया। मैं भी चला दिया, मैं चला रहा था, मैं भी चला दिया। पर अब ऐसा नहीं, अभी मैंने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मतलब छू लिया मैंने पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु का वचन, तो मेरे को प्रकाशन मिला। मैन किधर भी लिखा नहीं है यूथ मीटिंग चलाओ और संडे क्लास चलाओ, और प्रकाशन आजकल कोई कलीसिया अभी तक प्राप्त नहीं किया। चला रहे सब लोग। आमीन। मेरी कहने के मतलब है ये सारी प्रकाशन पवित्र आत्मा का द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा आपको देने वाला चीज नंबर 1 सदा तुम्हारा साथ रहेगा। उसके बाद नंबर 2 चलो प्रवेश मत के हर एक वचन याद दिलाएगा प्रकाशन के साथ। तीसरा यूहन्ना 15:26 प्रवेश मत के बारे में गवाह देगा। फोर्थ यूहन्ना 16:78 दुनिया को पाप की बोध देगा। पाप बोध पवित्र आत्मा हमें
विथ यूहन्ना 16:13 सारा सच्चाई से राह दिखाएगा। इतना 5 बात तो मिनिमम बोला मैंने, पवित्र आत्मा का द्वारा आपको मिलता है। जब मिलता ना, आप यीशु मसीह का जैसा बनेगा। आप जो बोलेगा स्वर्ग आमीन बोलेगा। आप पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा। आप पृथ्वी पर खोल देगा स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। आमीन। ये इसका बारे में आप जानते क्या? आत्मा से चलना बोले तो आत्मा से चलना, आत्मा से चलने की एक बात आपको मैं दिखाता हूं। आत्मा से चलने के बाद क्या फायदा होता है आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम थोड़ा बात करेंगे हमें प्रेरित के 8 अध्याय 26 to 39। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, देखो प्रभु की स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को कहा, उठ और दिक्खन की और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खंजाची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे, आप ये बात घर में जाके पढ़ने का, इसकी थोड़ी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। फिलिप्पुस तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा उसको कहा, कंदक का राज्य का हमें मंत्री वो चक्का है। चक्का 3 टाइप का चक्का मैं बोलना चाहता हूं, पैसे समय जाएगा। चक्का है, पे चलो। वो यरूशलेम से आराधना करके वापस लौट के जा रहा है। इतने तू जल्दी हमें मरुभूमि में जाओ, जंगल में जाओ, मरुभूमि में जाओ। आत्मा जैसा प्रेरणा दिया, फिलिप्पुस चलने लगा। देखा तो प्रेरित लोग चक्का आ रहा है, रथ में बैठ के कुछ तो पढ़ रहा है। हमें फिलिप्पुस ने पूछा, जो तुम पढ़ते हैं ग्रहण करते कि नहीं? चक्का ने बोला, हमें इसका सच्चाई बताने के लिए कोई नहीं तो मैं कैसा समझेगा? प्रेरित लोग तो फिलिप्पुस ने बोला, मैं तुमको समझाता हूं। तो ठीक है, तुम मेरे रथ में बैठो। रथ में बैठ के इधर लिखा गया है, वो यशायाह का किताब पढ़ रहा था। यशायाह का किताब पढ़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद सीधा हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के बारे में बताने लगा, बपतिस्मा के बारे में बताने लगा। तुरंत चक्का ने प्रेज़ द लॉर्ड, खोजी ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक जलाशय देखा। जैसा जलाशय देखा, खोजी रथ कर रुका के बोला, देख पानी, अभी मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या रुकावट है? प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पुस ने कहा, हमें यदि तुम वो सारे मन से विश्वास किया तो तुमको मैं बपतिस्मा दे सकता हूं। वो कहने लगा, मैं सारे मन से विश्वास करता हूं। हमें दोनों हृदय से उतरा, हमें बपतिस्मा दिया। उसके बाद एक संभव देखने का, प्रेरित 40 वाक्य, पवित्र आत्मा प्रेरित फिलिप्पुस को उठा के लेके गए। तो पढ़ेंगे इस वाक्य। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुना। 40 वाक्य में पवित्र आत्मा उसको उठा के लेके गए करके लिखा। कहां लिखा है? 40 वाक्य 39। ओके 39। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु उसको उठा के लेके गया। आप सोचते क्या प्रभु की आत्मा आपको उठा सकते? यस, उठा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उठा सकता है। आपको उठा के यहां से दूसरी कई जगह प्रेज़ द लॉर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम प्रेज़ द लॉर्ड मैंने परमेश्वर को बोला, क्योंकि मैं लास्ट संडे कोलाबा से आया, बित्तलवाड़ी गया, बित्तलवाड़ी का समर्पण किया, उसके बाद भाग के यहां आया। तो कोलाबा से निकलने में बोल रहा था, एक तो मुझे आत्मा तो उठा के लेके चल, मुझे नहीं तो एक हेलीकॉप्टर दे। परमेश्वर ने बोला, तेरे को 2 गाड़ी दिया है, 2 4 व्हीलर,
4 टू व्हीलर, फिर भी हेलीकॉप्टर मांग रहे। माफ करना, नहीं तो वो जो है वो भी चला जाएगा, नहीं चाहिए बोला। भाग के पत्नी को बोला, ए टू व्हीलर लेके जल्दी उल्लासनगर स्टेशन में आ जाओ। उल्लास स्टेशन में पत्नी आया। प्रेज द लॉर्ड। बात में मैं बोलने नहीं चल जाने दो, पर जो हम उधर का शुश्रूषा समर्पण करके प्रेज द लॉर्ड यहाँ हम भाग के आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है, अगर आत्मा तेरे पास है, अगर तेरे पास उसका सुविधा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आत्मा तुझे उठाएगा। केरल में क्या नाम है उसका, और पास्टर का नाम क्या है? बीजू, पास्टर बीजू। विश्वास में आ रहा है, वो बाइबल पढ़ा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो बोलने लगा, इसमें लिखा है फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा उठा लेके गया। अगर तेरे पास इतना शक्ति है, मुझे उठा के दिखा। चैलेंज किया उन्होंने। उसी टाइम वो विश्वास में आया नहीं था, जस्ट सुना यीशु मसीह के बारे में, तुरंत हवा में उड़ गए। वो उसके घर से दरिया के किनारे को पटोन करके डाल दिया। आज वो प्रभु का दास की चर्च में ये गया था, ये लोग सब पूरा फैमिली के साथ गया था। क्या लोग है, क्या आत्मा का शक्ति है, क्या परमेश्वर की सेवा है उनका। प्रेज द लॉर्ड। हमें, मेरे घर में भी हमें उनको आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मेरी कहने की मतलब है, हमें आत्मा आपको उठा के लेके चल सकता है, इतना तो सामर्थ्य है। आत्मा आपको समुद्र पार करके हमें दुबई में लेकर चल सकता है। ऐसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमें डेली ब्रेड लिखने वाला एक प्रभु का दास, क्या नाम है उसका? डेली ब्रेड, शाम जबदुरई, इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी फोर्स में थे वो। उधर से रिटायरमेंट लेके प्रेज द लॉर्ड अपने सेवा शुरू की तमिलनाडु में। उनका कलिसिया का एक पास्टर प्रेज द लॉर्ड अचानक दुबई पहुंच गया, विदाउट प्रेज द लॉर्ड पासपोर्ट, विदाउट प्रेज एयर टिकट। समझ गया ना? मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, आत्मा आपको उठा सकता है, उठा के लेके भी जा सकता है। उतना तो शक्ति है पवित्र आत्मा का पास, क्योंकि परमेश्वर है वो, क्योंकि परमेश्वर है वो। आमीन। यीशु मसीह के वाक्यों में सारे चेलों को दिखते हुए हमें केवल बादलों की सहायता से यीशु मसीह पृथ्वी से रवाना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन में। मेरी कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड प्रियो, हमें आत्मा आपको कुछ भी कर सकता है। अगर इस तरीका से अगर है आप, वो मंडली आत्मा से भरते रहेगा, बढ़ते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर चाहते हैं इस तरीके से आप परमेश्वर का साथ साथ चले, साथ साथ चले, पवित्र आत्मा की सहायता से साथ साथ चले। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे है तो मंडली बढ़ता जाएगा। अभी हम प्रेज द लॉर्ड थोड़ा सा बोल के जल्दी बंद करेंगे। हमें कैसे कलीसिया को समाधान मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 गुण से रहने वाला कलीसिया चैन से रहेगा, चैन से। वो चैन कौन सी है, वो समाधान कौन सी है, ये भी समझना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप जानना चाहिए वास्तव में यीशु मसीह समाधान, परमेश्वर को, कलीसिया को समाधान देने वाला व्यक्ति स्वयं यीशु मसीह है। ऐसा लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 14:27, उसमें लिखा है, हम तो पढ़ेंगे 14:27 यूहन्ना सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह तुमको, मैं तुम्हें समाधान दे रहा हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है। जैसे संसार देते ऐसा नहीं, मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें देने वाले समाधान को चले गए। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी हमें कर्जा है तो भी, कितना भी प्रॉब्लम है तो भी, कितना भी परेशानी है तो भी, कितना भी लहर वास्तव में अपने सिर के ऊपर से चलाए तो भी हमें प्रेज द लॉर्ड एकदम शांति से रहने वाला अगर व्यक्ति, अगर इस मंडली
तो दुनिया क्या करेगा? दुनिया देने वाला समाधान क्या है? भाई चलो कितना नशा जाने तक, आखिरी में नहीं मिला तो खत्म, हमेशा के लिए शांति। तो दुनिया देने वाला जैसा नहीं परमेश्वर देता है। परमेश्वर देने वाला समाधान वास्तव में यीशु मसीह का खुद का समाधान है, यीशु मसीह का खुद का शांति है। ऐसा लिखा है, मैं देने वाला शांति, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति, हेलो, इट्स माय पीस। यीशु मसीह कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप बोलेंगे यीशु मसीह शादीशुदा थोड़ी, तो शादी करके देखो। चलो परिवार बन के देखो तो पता चलेगा तू परमेश्वर है तब शांति क्या चीज है। फिर तुम इंसान बन गया ना। वो प्रभु देने वाला शांति उसकी खुद का शांति है, वो खुद समाधान है, अपने आप में भी समाधान है। जो व्यक्ति वो समाधान ले भी सकता है विश्वास से। इसलिए आप कैसे, आप सुनने वाला वचन समाधान की है। यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला वचन शांति की है। तो पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन 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 आमीन। प्रेरितों की किताब 10:36, प्रेरितों की किताब 10:36। जो वचन उसने इज़राइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना बपतिस्मा के, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तुम सुनने वाला वचन शांति की वचन है। ये वचन को तू सीधा स्वीकार करेगा ना। बहुत सारे लोग इसको स्वीकार नहीं करते, जानते फिर भी मेरा बेटी को शादी नहीं हुआ तो शादी होने के बाद आता प्रभु, तब तक तो अशांति में रहेगा। कोई लोग ऐसे प्रेज़ द लॉर्ड कोमा बट आल्दो सब बना के रखा है, परंतु है ना, प्रेज़ द लॉर्ड मेरा बेटी की शादी होने तो पास्टर जी, नहीं तो शादी उसका कैसा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा सोच के रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी सोच नहीं मेरी सोच, तेरा सोच मेरी सोच से जमीन आसमान के फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे रास्ता नहीं मेरी रास्ता, तेरी चिंता नहीं यीशु मसीह की चिंता, तेरी चिंता यीशु मसीह की चिंता, जमीन आसमान की फर्क है। इसलिए बेटी की शादी होने दो करके सोचने वाले लोग या हम बैठे हैं, उनको यही पवित्र आत्मा बोलना चाहते हैं, अब तेरी सारी चिंता तू छोड़, आज तेरे लिए बोल रहा है कि समाधान के वचन तू लेके चल, तेरी जिंदगी में समाधान हो जाएगा। आमीन। क्योंकि सुनने वाले ये वचन समाधान की है। प्रभु यीशु मसीह का वचन में पढ़ते हैं, ये वचन सुन लिया तो तुम्हें समाधान होगा। गलाती पत्र 6 का 16वां वाक्य, ये वचन सुन लिया तो तुम मेल मिलाप में रहेगा। कोलोसन चैप्टर 1 अध्याय का 20 वाक्य, ये वचन सुन लिया तो तुम्हें शुद्धिकरण और शांति होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इब्रानी पत्री 12 का 14 और तो पढ़ेंगे। इब्रानी पत्री 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। एक बार और, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रहो और उस पवित्रता के खोजी हो, वो पवित्र आदि के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमें इस वचन सुनते ही तेरी जिंदगी में शुद्धिकरण और समाधान होगा, तो मेल मिलाप में रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कलीसिया को प्रभु देने वाला समाधान प्रेज़ थोड़ा सा अलग है। क्यों? पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 3 वाक्य में लिखा है, कलीसिया को देने वाला समाधान गर्भिणी को प्रभु समाधान दिया हुआ जैसा है। तो पढ़ेंगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं,
तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेगी। अभी देखो, अपने जो ग्लोरी के बारे में आपने सुना, है ना, ग्लोरी शाम तक हालेलुया तू भी करेंगे ऐसा घूम रहा था। बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत समाधान। प्रेज़ द लॉर्ड। 10:30 हो गए। हमारे सर्वोदय गए, सर्वोदय, इसका नाम डाला मैंने, सर्वोदय कोमल, सर्वोदय में किधर भी पहुंचेगा। वो गए उधर, उसको लेकर अस्पताल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रात को पेड़ खाली हो गए, है ना। कलीसिया को देने वाला समाधान बोले तो वास्तव में गर्भिणी को, गर्भस्थ स्त्री को दिया हुआ हमें शांति जैसा है। आमीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समाधान ये बोलने से पहले ऐसे कलीसिया को क्यों मालूम है, कलीसिया की तरीके से रखना ही पड़ेगा। आप समझने का, ये जो समाधान गर्भस्थ स्त्री को दिया हुआ जैसा है करके इसलिए उसको उपमा किया, क्योंकि कलीसिया की पहला अध्याय हमें प्रेरित की तब पहला अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक कलीसिया की स्टेटस, कलीसिया की अवस्था देखने का हम उधर पढ़ते हैं। पहला अध्याय में पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रेरित को बोला गया। हमें दूसरे अध्याय में हमें अभिषेक प्राप्त करके सहविश्वासी को वचन की गहराई हमें और वाग्दत्त के रूप में देने के लिए मन लगाया। हमें तीसरे अध्याय में प्राप्त किया हुआ हमें जो ज्ञान प्राप्त किया बातें प्रैक्टिकली दिखाने के लिए बोला गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 4th अध्याय में हमें प्रेज़ द लॉर्ड एकदम अभिषेक प्राप्त किए हुए लोग धैर्य से चलने के लिए बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा उसमें लिखा है उपद्रव भी होगा। देखो अभी तो शांति था, अभी उपद्रव भी होगा। उसके बाद 5 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड दशांश चोरी करने वाला कलीसिया, 5 अध्याय में चोरी भी करते इसके बीच में, है ना, चोरी भी करते। प्रेज़ द लॉर्ड। गया महीना बहुत मुश्किल था मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड। चोरी भी करते उल्लू कपट लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसका कारण मरण भी होना पड़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कारागृह में भी, जेल में भी जाना पड़ा। ये 5 अध्याय में। 6 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड ये सब कुछ होते हुए वचन बढ़ते गया। 6 अध्याय में इसके बारे में लिखा। 7 अध्याय में स्तेफानोस को आत्मा आया, स्तेफानोस से बात करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सफा चित्र पित्र हो गया, है ना। कभी अच्छा, अब तुम्हारे मेहनत गर्भवती स्त्री को कैसे रहते, अभी कभी बच्चा बाहर आएगा, कुछ समय बाद लेके जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाय कर जाएगा। इस तरीके की कंडीशन है। 7 अध्याय में स्तेफानोस को पत्थर मार रहे, उसके बाद सब चित्र पित्र हो रहे। 8 अध्याय में शाऊल पौलुस परमेश्वर के हाथों से पकड़ा जाते हैं। 9 अध्याय में सभा फिर से चित्र पित्र हो रहे और शाऊल को वास्तव में हमें परमेश्वर पकड़ के कुछ उद्योग दे रहे। हमें उसमें और भी लिखा है शाऊल परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया। इस तरीके से होने के बाद आखिरी में ग्लोरी का बच्चा हो गया, कलीसिया को समाधान मिल गया। ग्लोरी भी हमें प्रेजेंट ड्यू लाइफ अस्पताल में समाधान से रह रहे, तो जाके मिल लेना बाद में। यही कंडीशन है कलीसिया की। आप जानना चाहिए इस कलीसिया के चरित्र। अभी कितना आसानी से आप बैठे हैं। ये कलीसिया का प्रेज़ द लॉर्ड है। हमें 10-12 साल के चरित्र पीछे चलने का। कितने बजे लोग आके तंग करेगा, कितने लोग आके मारेगा, पीटे, मालूम नहीं था। अभी कितना चैन से प्रार्थना वन बदला प्रेज़ द लॉर्ड बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री कितना चैन से रह रहे। एक ही बात, अगर चैन से होना है, समाधान होना है, गर्भस्थ शिशु जैसा होगा। इसका मतलब फिर भी अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का बातों को मान के चलता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की हर बात मान के चलता है, मान के, चाहे रोग होने दे, चाहे मुसीबत होने दे, चाहे तकलीफ होने दे, चाहे रोग होने दे, चाहे नुकसान होने दे, पर मान के चले। युद्ध नहीं करना यहोवा का साथ, परमेश्वर का साथ युद्ध नहीं करने का।
देखो हम क्या पढ़ते हैं, प्रेज एक युद्ध के बारे में प्रेज लिखा, मैं थोड़ा सा कट मार दिया। हमें प्रेज लॉर्ड, अगर परमेश्वर के साथ आपको समाधान मिलना है, आप प्रभु की हर बातों को मान के जाने का, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद आमीन, परमेश्वर के साथ कदापि युद्ध नहीं करना। हम थोड़ा पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स 13 अध्याय का 12 वाक्य। कदापि परमेश्वर के साथ युद्ध नहीं करना। 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 12 का 13, सॉरी 13 का 12। देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूकने को तुरहियां लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इज़राइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो। आप लड़ो मत परमेश्वर के साथ। डोंट फाइट विथ हिम, जस्ट सरेंडर एंड जस्ट ओबे। जस्ट आप मानते जाओ, सरेंडर होते जाओ। कदापि यहोवा परमेश्वर के साथ युद्ध नहीं करना। जब आप वचन मानेंगे नहीं ना, इसका मतलब आप युद्ध कर रहे। आमीन। जब आपको बोला गया चीज आप नहीं कर रहे ना, आप परमेश्वर से युद्ध कर रहे। परमेश्वर का युद्ध करके अभी तक कोई भी नहीं जीता, इवन शैतान तक नहीं जीता। इसलिए परमेश्वर से लड़ाई मत करो। आइए समय खड़ा हो जाए। ओ